बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराशी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रख रही है। मुस्तफ़ा आमिर को कैसे कत्ल किया गया था? बहुत से लोगों ने बहुत सी कहानियां आपको सुनाई होंगी, लेकिन पुलिस रिपोर्ट इस हवाले से क्या कहती है? पहली मर्तबा पुलिस रिपोर्ट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। और इसके अलावा जब अदालत के अंदर शिराज और मुल्जिम अरमगान को पेश किया गया, शिराज को जिस्मानी रिमांड के बाद फिर जुडिशल कर दिया गया। किस बुनियाद के ऊपर किया गया वो आपके सामने रखना है। और इसी तरह अरमगान को जुडिशल नहीं किया गया, दोबारा उनको फिजिकल रिमांड के ऊपर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने ऐसी कौन सी चीज कही अदालत को कि हमें वो बरामद करनी है, और क्या क्या चीज मजीद बरामद हमने करनी है, क्या हमने कर लिया है और क्या हमने करना है। उस बुनियाद के ऊपर फिर अदालत ने जिस्मानी रिमांड पुलिस का मंजूर किया। और इसके अलावा FIA इस केस के अंदर मुकम्मल तौर पर अब इन्वॉल्व हो चुकी है। FIA ने अरमगान के बंगले का दौरा कब किया और उसके बाद फिर अगला उनका प्रोसेस क्या है, उस हवाले से भी कुछ अपडेट है जो कि आपके सामने रखनी है। तो शुरू करते हैं पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि इससे पहले बेशुमार लोगों ने बेशुमार कहानियां सुनाई थी कि मुस्तफ़ा आमिर को इस वजह से कत्ल किया गया है। पुलिस रिपोर्ट ये कहती है कि एक लड़की जो अरमान के घर आती है, उस वक्त सिर्फ अरमगान था और वो लड़की थी, और शिराज मुस्तफ़ा कोई भी उनके बंगले पे मौजूद नहीं था। यानी उस खसूसन जो मखसूस उसका कमरा था उसकी बात हो रही है, बाकी बंगले में लोग तो सारे मौजूद होंगे ऑब्वियसली। पर उस लड़की के दरमियान और शिराज के इसका अरमगान के दरमियान कुछ तलख कलामी होती है, और उसके बाद फिर वो लड़की वापस चली जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तलख कलामी किस बुनियाद के ऊपर हुई थी? इसके पीछे मुहर्रिकात ये थे, बताया जा रहा है कि असल में इस लड़की ने एक पार्टी हुई थी, क्योंकि न्यू ईयर पार्टियां ये बेशुमार पार्टियां करते थे। उस पार्टी का ये कहा गया था अरमगान की जानिब से तमाम दोस्तों को कि मुस्तफ़ा आमिर को इस पार्टी का पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन इस लड़की ने जाकर मुस्तफ़ा को बताया था, और फिर मुस्तफ़ा ने मैसेज किया था अरमगान को कि आप तो पार्टियां कर रहे हैं और आपकी पार्टी के बारे में लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल फजूल पार्टी थी, कुछ भी नहीं था और इंतहाई नाकाम तरीन पार्टी थी। उस बुनियाद के ऊपर फिर उस लड़की के साथ तलख कलामी हुई अरमगान की, और वो लड़की वापस चली गई। जब वापस चली गई तो फिर उसके बाद फिर कुछ दिन गुजरे, और 5 जनवरी को शिराज अपने दोस्त को और फिर उसी लड़की को वापस बुलाया अरमगान ने अपने बंगले के ऊपर। जब शिराज और वो लड़की वापस आए, उसके दौरान फिर उस लोहे के राड से शिराज के सामने उस लड़की के ऊपर तशद्दुद किया गया, इवन कि उसके खून के कतरे भी वहां पे गिरे। और उसके बाद फिर उसको टैक्सी करा कर दी, और साथ ये धमकाया असले के जोर पर कि आपने जाकर किसी को नहीं बताना, और आपने ये कहना है कि मैं जा रही थी, स्नैचिंग हुई, चोर आए, उन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद किया वगैरह वगैरह। ये कहानी आपने घड़नी है, यानी प्रॉपर उसको एक वे बताया कि अब आपने ये करना है। लड़की वापस चली गई। उसके अगले दिन मुस्तफ़ा आमिर अरमगान के बंगले के ऊपर आया। जब बंगले के ऊपर आया तो पहले से शिराज और अरगमान वहां पे मौजूद थे। अरमगान को वो गुस्सा था, जो बात पहले से वो लड़की के ऊपर कुछ निकाल चुका था और कुछ उन्होंने मुस्तफ़ा के ऊपर निकालना था। वही गुस्से की मद में उन्होंने मुस्तफ़ा के साथ तलख कलामी शुरू की, और उसके बाद फिर बाकायदा प्रैक्टिकली लड़ाई शुरू हो गई। लोहे के राड से उसको मारना शुरू कर दिया, और उसके बाद फिर प्रॉपरली जब वो यानी मर गया, मारने के बाद फिर सफेद चादर में, पुलिस रिपोर्ट ये बता रही है कि उसको बांधा गया, उसके कपड़े उतार कर उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। उसके बाद फिर उसको नीचे उनकी गाड़ी खड़ी थी मुस्तफ़ा की, उस गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं था, पेट्रोल का एक गैलन जो बंगले में पड़ा था उसको उठाकर गाड़ी में डाला गया, और उस लाश को भी गाड़ी में डालकर बलूचिस्तान के इलाके हब में लेकर गए। वहां जाकर गाड़ी समेत उस लाश को जला दिया गया। वापस पैदल आए और रास्ते में एक जगह के ऊपर नाश्ता किया, मुख्तलिफ लोगों से लिफ्ट लेते रहे, और इस तरह फिर वो अपने घर वापस पहुंचे। एक तवील रोदात उन्होंने बताई। इससे पहले अरमगान ने पुलिस को यह बयान दिया था कि हमने जब मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया, कत्ल करने के बाद हमने लाश मलीर में फेंकी थी, ये बिल्कुल गलत था। असल में उन्होंने लाश जाकर बलूचिस्तान के इलाके हब में फेंकी थी, और उसके बाद फिर पुलिस ने, इवन के जब DIG
मुकद्दस साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने ये बताया भी था कि हब के इलाके से उनकी लाश और गाड़ी भी वहां से बरामद की पुलिस ने, और उसके बाद फिर उनका नमाज जनाजा फिर या बाकी सारी चीजें अदा की गई। ये मामला यहाँ तक हुआ। शिराज ने पहला बयान ये दिया था कि मैं इस सारी चीज का ऐनी शाहिद हूं, मैं गवाह हूं, लेकिन मैं शरीके जुर्म नहीं हूं, मैं मुल्जिम नहीं हूं। पुलिस मेरे ऊपर दबाव डाल रही है और मुझे मुल्जिम बनाने की कोशिश कर रही है, ये उनका बयान था। उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था, 161 का बयान भी दिया था, लेकिन आप जानते हैं 161 के बयान की बजाय सबसे ज्यादा अहमियत इंपॉर्टेंट जो होती है वो 164 का बयान होता है, जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश दिया जाता है। इससे पहले जो बंदा कुछ भी कहता फिरे। इसी हवाले से मैंने आपको ये भी बताया था कि जो दो गवाहान रखे गए हैं, मुस्तफ़ा और जुहेब, वो जाती मुलाजिम अरमगान के, वो किसी हद तक भी किसी जगह के ऊपर भी ट्रायल में जाकर अगर मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान दे देते हैं कि हमने जो पहला बयान दिया था, पुलिस की कस्टडी में हम थे, हमारे ऊपर दबाव डाला गया था और हमने कुछ नहीं देखा, ये सारा का सारा जो था वो हमने दबाव के तहत दिया था, हमने कुछ नहीं देखा, तो मामला फिर सारा उलट जाएगा। तो इसी वजह से पुलिस के ऊपर एक सवालिया निशान, बल्कि बड़ा सवालिया निशान आ रहा है कि उनके जाती मुलाजिमीन को, जो उनके जाती मुलाजिम उनको गवाह क्यों रखा गया है। गवाह किसी आजाद बंदे को, किसी इंडिपेंडेंट शख्स को रखा जाता। जो शरीके जुर्म थे उनको जो मुल्जमान की लिस्ट है उसके अंदर रखा जाता है, ना कि गवाहान की लिस्ट में उनको रखा जाता। पर जो हो गया सो हो गया। शिराज को जब गुज़श्ता पेशी के अंदर पेश किया गया था, उन्होंने 164 का बयान दिया था और बयान रिकॉर्ड करवाने से, एतराफी बयान रिकॉर्ड कराने से माजरत कर ली थी कि मेरे ऊपर दबाव है वगैरह वगैरह। अब जो कल पेशी हुई है उसके अंदर जब शिराज को और अरमगान को दोनों को लाया गया, शिराज को जुडिशल कर दिया गया अदालत की जानिब से। उनके वकील वसीम जदौरी साहब ने यह कहा कि 17 दिन हो गए हैं, अभी तक पुलिस ने कुछ भी बरामद नहीं किया, मजीद क्या बरामद करना है, जो कुछ कहना था वो शिराज ने कह चुका है। तो अदालत ने उनकी बात मान ली। तो इसी तरह जब अरमगान की बारी आई, क्योंकि वो मरकजी मुल्जिम है, तो उस हवाले से जब उनके वकील ने ये कहा कि 17 दिन हो गए हैं तो लिहाजा मुल्जिम को जुडिशल कर दिया जाए, जेल के अंदर भेज दिया जाए, तो इसके ऊपर पुलिस ने ये कहा कि हमने बहुत सी चीजें बरामद की हैं और अभी बहुत सी चीजें मुल्जिम से बरामद करनी है, जिसमें आला कत्ल एक मेन चीज होती है, और वो कहा गया पुलिस की जानब से कि हमने वो बरामद करना है। तो लिहाजा हमें मजीद जिस्मानी रिमांड की जरूरत है, और इसके अलावा कुछ लैपटॉप्स और बहुत सी और भी इससे रिलेटेड चीजें जो हमने बरामद करनी है। फिर अदालत ने पुलिस की बात को मानते हुए मजीद 6 रोज का जिस्मानी रिमांड मरकजी मुल्जिम अरमगान का ले लिया। यानी अब 10 तारीख तक जुडिशल की बजाय फिजिकल कस्टडी के ऊपर, यानी पुलिस के हवाले कर दिया गया अरमगान को, जबकि शिराज को जुडिशल कर दिया गया अदालत की कस्टडी में होंगे। ये मामला अब यहाँ तक पहुंचा है। इसके बाद फिर FIA के हवाले से एक तहकीकात का हुक्म दिया गया था, क्योंकि FIA ने अब तक ये कहा है कि पहले हमने पुलिस से इजाजत मांगनी है, और इजाजत मांगने के बाद, क्योंकि सिर्फ ये मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने का मामला नहीं है, अब तो ये कहा जा रहा है कि जो खुफिया एजेंसीज हैं वो भी इसके अंदर मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व हो चुकी हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक किस्म का एक गैंग था, बहुत बड़ी एक गेम थी, जिसमें बहुत बहुत बड़े बड़े लोग भी अब इसके अंदर शामिल हैं। हत्ता कि कुछ के नाम लिए गए हैं और अभी तक कुछ के नाम भी नहीं लिए जा रहे। वो जिस वजूहात के बुनियाद के ऊपर नहीं लेकर आ रहे, वो वजह कुछ भी हो सकती है, पर बड़े बड़े लोगों के नाम इसके अंदर शामिल हैं। तो इसी वजह से एजेंसीज की कुछ जो लोग हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं। FIA भी मुकम्मल तौर पर इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुकी है, और इसके बाद फिर मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारे केसेस जो है, क्योंकि FIA डील करता है, FIA इस हवाले से मुकम्मल तहकीकात करेगा और उसके बाद फिर वो सारी रिपोर्ट भी अदालत के अंदर पेश की जाएगी। बहरहाल ये अब तक की अपडेट है। पुलिस रिपोर्ट जो आई है वो भी मैं आपके सामने रख दी है, क्योंकि इससे पहले मुख्तलिफ कहानियां हम सुन रहे थे, बाकायदा पुलिस रिपोर्ट जो मुरतब की गई है वो मैंने आपके सामने रख दी है। पर इस केस के अलावा मजीद जो कुछ मेरे तक पहुंचेगा बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह।